अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 13.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2 और हम उसके क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, प्रूव द फॉलोइंग। और स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है tan इनवर्स 1/11 प्लस tan इनवर्स 5/6 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें अगर हम लेफ़्ट और राइट साइड को देखें तो यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट इन्वर्स के जो प्लस में टर्म्स है दोनों तरफ दो दो टर्म्स हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स हम लेफ़्ट साइड को भी सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट्स, इसमें लेफ़्ट साइड का जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो राइट साइड के फाइनल आंसर के इक्वल आना चाहिए, तभी हमारी दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम पिक करते हैं क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट साइड हमारे पास है tan इनवर्स 1/11 प्लस tan इनवर्स 5/6। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सबसे पहले हम उस फार्मूला का रेफरेंस यहाँ पे देंगे। तो हमारे पास फार्मूला है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B और ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल है tan इनवर्स A प्लस B ओवर 1 माइनस AB। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने जो लेफ़्ट साइड पिक की है उसकी वैल्यूज़ को हम फार्मूला में पुट करते हैं। तो A यहाँ पे है 1/11 और B यहाँ पे है 5/6। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा tan इनवर्स A प्लस B। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 1/11 प्लस 5/6 ओवर 1 माइनस AB। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 1/11 इंटू 5/6। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और न्यूमरेटर की टर्म्स का एलसीएम लेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा tan इनवर्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो एलसीएम है वो आएगा 66 और एलसीएम को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आएगी 6 और सेकंड टर्म स्टूडेंट्स हमारे पास आएगी 55। इसी तरह से डिनोमिनेटर को अगर देखें तो डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 1 माइनस, इन टर्म्स को हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास बनेगा 5/66। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा tan इनवर्स 6 और 55 को हम ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 61/66। और इसी तरह से जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में इसको हम एलसीएम से सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 66 माइनस 5/66। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा tan इनवर्स 61/66 और इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमारे पास 66 में से हम 5 माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 61/66।
इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंप्लीफाई और डिवीजन को हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हमारे पास बनेगा tan इनवर्स 61/66 मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर में जो टर्म है उनका यहाँ पे रेसिप्रोकल आएगा 66/61। तो इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंप्लीफाई, तो ये टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होंगी और कैंसिल आउट होके ये हमारे पास बनेगा tan इनवर्स 1। तो कैलकुलेटर से स्टूडेंट्स हम tan इनवर्स 1 निकालेंगे और tan इनवर्स 1 हमारे पास होता है 45 डिग्री या π/4 रेडियंस के इक्वल। सो इसकी जगह हम लिखेंगे π/4, जो कि स्टूडेंट्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। तो इसको नंबर 1 का नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम पिक करते हैं क्वेश्चन की राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स हमारे पास है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 तो इस पे स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का, और फॉर्मूला हमारे पास है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B which is equals to tan inverse A plus B over 1 minus AB। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। तो A की वैल्यू है 1/3 और B की वैल्यू है 1/2। तो ये हमारे पास बनेगा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/2 ओवर 1 माइनस AB। तो ये हमारे पास बनेगा 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। तो इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो न्यूमरेटर में लेंगे हम एलसीएम। तो ये हमारे पास बनेगा tan इनवर्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एलसीएम आएगा 6 और न्यूमरेटर में टर्म्स हमारे पास बनेंगी 2 + 3। इसी तरह से जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमारे पास बनेगा 1 माइनस 1/6। तो इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई, तो ये हमारे पास बनेगा tan इनवर्स 5/6 और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो टर्म्स हैं उनका हम लेंगे एलसीएम। तो ये हमारे पास बनेगा 6 माइनस 1/6। तो इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई, तो ये हमारे पास बनेगा tan इनवर्स 5/6 और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास है 6 माइनस 1, तो ये बनेगा 5/6। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम मेन डिवीजन जो है इसको कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो ये हमारे पास बनेगा tan इनवर्स 5/6 मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर में टर्म्स का हम लेंगे रेसिप्रोकल। तो ये हमारे पास बनेगा 6/5। तो ये टर्म स्टूडेंट्स कैंसिल आउट होंगी, तो फाइनली हमारे पास आएगा tan इनवर्स 1। और कैलकुलेटर से स्टूडेंट्स हम tan इनवर्स 1 फाइंड आउट करेंगे और tan इनवर्स 1 हमारे पास आएगा π/4 के इक्वल। तो इसको स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं सेकंड का एक्सप्रेशन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स हमने लेफ़्ट साइड को सॉल्व किया था, तो हमारे पास आंसर आया था π/4। इसी तरह से हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसको भी हमने सिंप्लीफाई किया और उसका आंसर भी हमारे पास आया π/4 के इक्वल। सो बाय कंपेयरिंग वन एंड टू, we have proved that tan inverse 1/11 plus tan inverse
5/6 equals to tan inverse 1/3 प्लस tan inverse 1/2। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है 2 tan inverse 1/3 प्लस tan inverse 1/7 equals to π/4। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे और उसको हम π/4 के इक्वल प्रूव करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन की लेफ़्ट हैंड साइड पिक करते हैं, और लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है 2 टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसको हम π/4 के इक्वल प्रूव करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और इसमें जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास है 2 tan इनवर्स 1/3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 2 tan इनवर्स ए का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास है 2 tan इनवर्स ए इक्वल्स टू tan इनवर्स 2a ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट वैल्यू को देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो a है वो 1/3 के इक्वल है। तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हमारे पास ये कुछ इस तरह से बनेगा, tan इनवर्स 2a, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 2 इंटू 1/3, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस, और a की वैल्यू है हमारे पास 1/3, तो ये हमारे पास बनेगा 1/3 का स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है tan इनवर्स 1/7, तो ये हमारे पास आए एज इट इज़ आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा tan इनवर्स 2/3, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 1 माइनस, नेक्स्ट वैल्यू का हम लेंगे स्क्वायर, तो ये हमारे पास बनेगा 1/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो फर्स्ट टर्म को स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा tan इनवर्स 2/3, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम से ये हमारे पास आएगा 9 माइनस 1 ओवर 9 के इक्वल, और सेकंड टर्म हमारे पास है tan इनवर्स 1/7। तो ये स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा tan इनवर्स 2/3, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमारे पास बनेगा 8/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो मेन डिवीजन है इसको हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हमारे पास बनेगा tan इनवर्स 2/3 मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका लिखेंगे हम यहाँ पर रेसिप्रोकल 9/8 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 2 को हम 8 के साथ कैंसिल आउट करेंगे, और इसी तरह से 3 को हम 9 से कैंसिल आउट करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आएगा tan इनवर्स
3/4 प्लस नेक्स्ट टर्म हमारे पास है tan इनवर्स 1/7। तो ये स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई किया और ये हमारे पास आई tan इनवर्स 3/4 की इक्वल। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फिर से tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फॉर्मूला हमारे पास है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इक्वल्स टू tan इनवर्स A प्लस B ओवर 1 माइनस AB। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो A की वैल्यू हमारे पास 3/4 है और B की वैल्यू हमारे पास है 1/7। तो इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 ओवर 1 माइनस AB। तो ये हमारे पास बनेगा 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको हम करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई। तो ये हमारे पास बनेगा tan इनवर्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में हम लेंगे एलसीएम। तो ये हमारे पास बनेगा 28 और सिंप्लीफिकेशन के बाद न्यूमरेटर में हमारे पास फर्स्ट टर्म आएगी 21 प्लस सेकंड टर्म अगर हम देखें तो सेकंड टर्म में 28 को 7 से डिवाइड करेंगे 4 और 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4 के इक्वल। इसी तरह से स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3/28। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा tan इनवर्स 25 ओवर 28 और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास इन टर्म्स का हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 28 माइनस 3 ओवर 28। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इन टर्म्स को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा tan इनवर्स 25 ओवर 28 और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास 28 में से 3 को हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 25 ओवर 28। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा tan इनवर्स 25 ओवर 28 और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो मेन डिवीजन है उसको हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में और डिनोमिनेटर में जो नंबर है उनका हम लेंगे यहाँ पे रेसिप्रोकल। तो ये हमारे पास बनेगा 28 ओवर 25। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इन टर्म्स को हम कैंसिल आउट करेंगे। 25 को हम 25 से कैंसिल करेंगे और 28 को हम 28 से कैंसिल आउट करेंगे। तो कैंसिल आउट करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा tan इनवर्स 1। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम टेबल की हेल्प से या अगर हम कैलकुलेटर की हेल्प से tan इनवर्स 1 निकालेंगे तो tan इनवर्स 1 हमारे पास आएगा π/4 के इक्वल, जिसको हम 45 डिग्री भी लिख सकते हैं और ये है π/4 रेडियन। तो अगर स्टूडेंट्स हम लेफ़्ट हैंड साइड देखें तो लेफ़्ट साइड में हमारे पास क्वेश्चन में 2 tan इनवर्स 1/3 गिवन था जिसको हमने पहले सिंप्लीफाई किया 2 tan इनवर्स A के फार्मूला से। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने जब वो सिंगल टर्म बन गई थी तो उस पर फिर हमने फार्मूला अप्लाई किया था tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का और उसको हमने सिंप्लीफाई किया और उसको हमने π/4 के इक्वल प्रूफ किया। तो ये स्टूडेंट्स हमारी राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 का सलूशन कंप्लीट हो गया। तो चूँकि स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 13.2 कर रहे हैं तो 13.2 में क्वेश्चन नंबर 12 तक जो हमारे क्वेश्चंस थे उनको हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फार्मूला से सॉल्व किया।
तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक हमारे पास ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स हम अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।